हाय एवरीवन, माय नेम इज साहनी चौधरी। वेलकम बैक टू द चैनल। इज्जत के नाम पे जो बेइज्जती हमने करा रखी है अपनी लाइफ में दूसरों से, हम लोगों के पास जा जा के गिर रहे हैं, हम उनसे भीख मांग रहे हैं कि हमसे बात कर लो, हमें अच्छे से ट्रीट कर लो, हमारे साथ रह लो। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब मैं इस चीज़ को इतने ज़्यादा अंदर तक ऐसे फील कर पा रही हूँ उस पॉइंट पे, क्योंकि हमने इस चीज़ को ना चेंज कर दिया है। सबसे पहले तो ये, हमने सामने वाले को इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि हमारी लाइफ में जो होगा जैसे होगा वो आप डिसाइड कर लो। हमें कुछ नहीं पता, हम तो बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ नहीं आता। सामने वाला जो बताएगा हम वही करेंगे। अगर सामने वाला हमें अच्छे से रखेगा तो हम अच्छे से रहेंगे, सामने वाला हमें अच्छे से नहीं रखेगा तो हम अच्छे से नहीं रहेंगे। ये क्या सेंस है? क्या मतलब क्या बनता है इस चीज़ का? हम जिस भी रिलेशनशिप में घुस रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़मीन पे लिटा के घुस रहे हैं। हमें ये पूछना चाहिए सबसे पहले अपने आप से कि हमें क्या चाहिए। हम उस इंसान को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम उस इंसान से बात करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, हमें वो इंसान कैसा लग रहा है, वो हमें कैसा फील करा रहा है, वो हमें कैसे ट्रीट कर रहा है। पर हम कहाँ भाग रहे हैं? हम भाग रहे हैं, अच्छा वो मुझे पसंद तो कर रहा है ना, अच्छा मैं और क्या करूँ जिससे वो मुझसे मुझे पसंद कर ले। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे। बात यहाँ पे किसी भी रिलेशन की हो सकती है। इधर इट कैन बी फ्रेंडशिप, योर रिलेशनशिप, इट कैन बी योर विद योर रिलेशन विद एनी वन। आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमने ऐसे ज़मीन पे लिटाई है, हमने सामने वाले को इतना ज़्यादा एक्सेस दे रखा है अपने आप को लेके कि आप आइए, उस पर चलिए, इसे रोंद दीजिए और हम ऐसे बैठे रह जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना होता। ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो हमने सीख रही है, हमने लोगों ने जो हमें गुड गर्ल गुड वुमेन के अंदर डाल दिया है ना, कि इतनी ज़्यादा एम्पैथी रखो सामने वाले से कि अगर सामने वाला कॉल नहीं कर रहा, अरे हम समझ जाएंगे। सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा, हम समझ जाएंगे। सामने वाला हमें किसी भी दो कौड़ी इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहा ना, हम समझ जाएंगे। क्यों? क्यों समझेंगे हम? हमने ठेका ले रखा है सबका समझने का। नहीं, पर गुड गर्ल जो होती है, गुड वुमेन जो होती है ना, नहीं यार, वो ट्राई करती हैं। वो क्या करती हैं? वो सामने वाले को समझती हैं, सामने वाले बैठ के अपनी बेकदरी करवाती हैं, अपनी बेइज्जती कराती हैं, ठीक है, अपने आप को फॉर ग्रांटेड दिलवाती हैं, और फिर लास्ट में हम समझ जाएंगे। ठीक है, क्यों? हम क्यों समझेंगे? हमेशा अपने आप को ही इस पोजीशन में क्यों रखना है जहाँ पे सामने वाला आपको छोड़ के जाए? हमेशा अपने आप को ही इतना नीचे क्यों फील करवाना है सामने वाले से कि आप हमें डिच करके जाइए, आप हमारे मुंह पे बोल के जाइए कि आई डोंट वांट यू एनी मोर? क्यों करना है ऐसा? हमने ये बना दिया, आजकल सोसाइटी में यही कर दिया है हमने, कि हमें रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा एम्पैथी डाल दी है, इतनी ज़्यादा सिंपैथी डाल दी है, इतनी फीलिंग्स डाल दी, इतने इमोशंस डाल दिए कि हमें ये समझ आना ही बंद हो गया है कि सामने वाला हमें यूज़ कर रहा है। सामने वाला हमारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, सामने वाला हमारे सारे इमोशंस को क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहा है, जज कर रहा है। अच्छा, अभी भी इसके अंदर इमोशंस है, ठीक है, मैं और निकाल लेता हूँ इससे, मैं और अपनी काम निकाल लेती हूँ, मैं और यूज़ कर लेती हूँ। फ्रेंडशिप में आप ही अकेले ऐसे क्यों हो जो कि बर्थडे प्लान कर रहा है, गिफ्ट्स लेके जा रहा है, हर चीज़ कर रहा है? क्यों? रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, हर चीज़ जो होती है, सारे रिश्ते दो तरफ से होते हैं। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो। जितना ज़्यादा आप अच्छे बनने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे ना कि रिलेशनशिप चलना चाहिए, उतना ज़्यादा वो रिलेशनशिप गंदा होगा, नीचे होगा आपके लिए। वो सामने वाला कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा जब तक आप उसके काम आ रहे हो, जब तक उससे आपका काम निकल रहा है। कोई भी इस दुनिया में एक इंसान ऐसा नहीं है कि जो सामने वाले को यूज़ कर रहा है, उससे उसका काम निकल रहा है और बाद में वो उसे छोड़ के चला जाए। कोई नहीं होता ऐसा। सबको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, आप फेयर दुनिया में नहीं रह रहे हो। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, दुनिया बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत अच्छा अच्छा करूँगी, मेरे साथ अच्छा अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट द सेइंग, दिस इज़ नॉट वॉट इट मीन्स। इट मीन्स आप अपने इंटेंशन अच्छे रखो, आप लोगों के साथ अच्छा रहो। जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि सामने से मुझे वो चीज़ें रिवर्स में नहीं मिल रही हैं, वो चीज़ें मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ, रिसीविंग एंड पे भी आप होने चाहिए। हमेशा गिविंग एंड पे रह के कुछ नहीं होता कि मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगी, अगर बात नहीं हो रही है तो मैं इनिशिएट कर दूंगी, अगर ये कोई प्रॉब्लम में है तो मैं जाके सबसे पहले हेल्प कर दूंगी। क्यों? अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, और वो अपने आप अंदर से आती है, वीडियोस देख के, किसी की सुन के, किसी को बता के। कोई ज़रूरत नहीं किसी से वैलिडेशन लेने के लिए, ठीक है? कोई आपको आके बैठा के नहीं बताएगा कि आप बहुत सही हो, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ये आपके लिए ठीक है, आप इसमें खुश रहो। क्यों? दूसरा कोई इंसान आके बताएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको खुश रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। नहीं, आपको खुद से पता होना चाहिए। अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो अपनी नज़रों में। अपने आप को समझो कि अच्छा, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू गो समवेयर, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, इज दिस पर्सन अलाइंग विद माई विजन और नॉट? इफ द आंसर इज नो, लेट हिम गो, लेट हिम गो राइट देयर एंड दैट।
आपको हर्ट हो रहा है, बुरा लग रहा है, जो लग रहा है मत करो। सिमिलरली आप किसी भी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है यू आर नॉट गेटिंग वैल्यूड, वॉक आउट फ्रॉम द सिचुएशन, वॉक आउट फ्रॉम योर सेल्फ। आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपको बताने के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं आएगा, कोई आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पे। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अगर मैं हूँ कहीं पे, मैं कहीं पे जा रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे लिए वो चीज़ें नहीं हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट ऑफरिंग व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, आई विल वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन इवन इफ माई हार्ट crying, even I'm bawling my eyes out, even I'm gonna be in my bed maybe like for 2 days, चाहे मैं अपने दोस्तों के पास जाके बता दूंगी, मैं खुद से अपने आप को बता दूंगी नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर आंसर नो आ रहा है ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। लोगों के पीछे भागना बंद करो। नेक्स्ट ईयर इज 2026, वी हैव टू चेंज दिस हैबिट। एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू फील यू आर नॉट बीइंग सीन, यू आर नॉट बीइंग हर्ड, यू आर नॉट बीइंग इन द पोजिशन वेयर यू वॉन्ट टू बी, ओके, पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, लेंगे, हर कोई लेता है, फॉर ग्रांटेड नहीं, वो आपकी बेइज्जती करके भी जाएंगे, वो आपके मुंह पे आपको ऐसे मोमेंट पे छोड़ के जाएंगे जहाँ के पे आपको रियलाइजेशन तक नहीं होगा कि आपने क्या कर दिया, आप किसके साथ थे। इज द सेम पर्सन, इज दिस द सेम पर्सन विच आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर, आप खुद से पूछोगे और आंसर सिर्फ एक ही निकलेगा, यस दिस इज द सेम पर्सन बट यू आर द स्टूपिड वन। आर यू वॉन्ट टू बी द स्टूपिड वन? नो। Why you always have to put yourself in that position where people have to disrespect you, where people should feel like they are in the position to disrespect you, they are in the position to leave you, they are in the position to, you know, hold you accountable, okay, no, they will have to gaslight you. Why? I am never gonna feel that way and I don't want anyone to feel that way. You are enough, okay, you don't have to ask, you have to beg, you have to literally, am I thinking the same? आप एक इंसान से रिस्पेक्ट की भीख मांग रहे हो, आप एक इंसान से सही ट्रीट होने के लिए भीख मांग रहे हो, आप एक इंसान से बोल रहे हो कि एक्चुअली आई लव यू सो मच, प्लीज ट्रीट मी वेल। सुन के अच्छा लग रहा है, सुन के समझ में आ रहा है कि क्या एक्चुअली मतलब कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में ना इस चीज़ को घुसा लो, आप किसी को कुछ ओ नहीं करते हो, कोई इंसान आपको कुछ नहीं दे रहा है। और अगर आपको लग रहा है ना नहीं कोई दे रहा है, अगर वो दे रहा है तो वो उस पावर का मिसयूज़ भी कर रहा है। अगर आपको फील हो रहा है कि इंसान इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग मी, दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग, ठीक है, माई इमोशंस आर नॉट गेटिंग वैलिडेशन हेयर, वॉक आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। Even if it's a person, even it's your home, it's in your workplace, you have to hold people accountable for this, you know, for their actions. If you're not holding them accountable, वो करके जाएंगे और वो करके जाके अच्छा ही भी बनेंगे। आपको पता है उनके दिल में, आपको लग रहा है ना भगवान क्या इन्हें फील नहीं होता इतना बुरा कर, भगवान आगे क्या करेगा भाई, तुम्हें अपने लिए खुद करना पड़ेगा। तुम क्यों ऐसा समझ रहे हो कि हाँ मैं जाके इनिशिएट कर देती हूँ, मैं अच्छा बन देती हूँ। तुम कोई डोर मैट नहीं हो कि सामने वाला आएगा वॉक करके चला जाएगा। अपने आप को समझो भाई, अपनी वैल्यू समझो, तुम एक इंसान हो, तुम्हारे पास सब है, तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर तुम किसी को ज़्यादा ऑफर करोगे ना ये समझ के कि अब ये समझेगा, अब ये समझेगा, मैं और ऑफर कर दूँ, और वो ऑलरेडी भरा पड़ा है। अब समझ रहे हो, जो भी आप ऑफर कर रहे हो ना, टेक इट बैक, टेक इट बैक, होल्ड द पावर। You are also capable of walking out from the relationships. You are also capable of showing people what they did to you. You are also capable for speaking up for yourself. And if you think you're not capable enough, you are stupid, sweetheart. You are genuinely stupid. I don't have any words for that. और जब तक आप ये stupid बन के रहोगे और लोगों के सामने बस आप गुड मत बनो भाई, बैड बनो, जितना बैड बन सकते हो उतना बैड बनो। बैड लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं होता, मैं आपको सच बता रही हूँ, ठीक है। 2 तरीके से आप बैड बन सकते हो। पहला हो सकता है कि आप अपना भी बुरा करो, सामने वाले का भी बुरा करो, तब आप बैड बन गए। नहीं, आपको क्या करना, आपको समझना है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूँगी। चाहे मेरे सामने 20 लोग खड़े होकर बोले नहीं सुहासिनी दिस इज़ रियली गुड फॉर यू, दिस इज गोना मेक योर लाइफ, दिस इज अ मिरेकल, दिस इज नॉट गोना हैपन टू यू अगेन इन योर लाइफ टाइम, accept it. I will not accept it because I don't want to be good in people's book. If I'm bad enough, if people think okay she don't have it, she like that, ठीक है, ये तो हमारी सुनती नहीं, हमारा करेगी नहीं, मैं क्यों सुन किसी का।
मैं आज सुन के कल को जाके किसी के सामने क्यों रो, मैं किसी को क्यों ब्लेम करूँ अपनी लाइफ को लेके? मैं किसी को ब्लेम नहीं करने वाली। वट एवर इज हैपनिंग विद मी, आई विल गोना थिंक, मैं उसे देखूंगी कि वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, देन आई एम गोना एक्सेप्ट इट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ ये है कि अपने आप को अपनी नज़रों में ऊपर रखो, चाहे दूसरा इंसान कितना भी नीचे गिर रहा हो उस चीज़ के लिए। आप किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हो, आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो यहाँ पे। और जो अपने लिए सोचता है ना, जो अपने लिए करता है, वो स्टार्टिंग में सबको बुरा लग रहा होता है, क्योंकि लोग नहीं चाहते आप समझो, आप इतने स्मार्ट बनो, आप इतने समझदार बनो कि आप अपने लिए बोलना सीख गए हो। वो आपको गिल्ट भी फील कराएंगे, आपको एम्बेरसमेंट भी फील कराएंगे, वो आपको एक बेकार इंसान तक फील करवा देंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम नहीं बन रहा, उनके इमोशंस नहीं आप समझ रहे हो। क्या उन्होंने आपके इमोशंस समझे थे कि आपको वो मिल रहा है जो आपको चाहिए? तो आप क्यों समझ रहे हो सबके इमोशंस? सिर्फ अपना समझो, सिर्फ अपना देखो कि क्या आप वो चीज़ें ले पा रहे हो जो आपको चाहिए लाइफ में। हमेशा फोकस ऑन द एंड गोल, ऑलवेज फोकस ऑन योर सक्सेस, ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल्स। आपके गोल्स में अपना एक विजन रखो, दूसरे इंसान को अपनी लाइफ मत बनाओ। और दूसरों के साथ सिर्फ बैठने के लिए, क्योंकि मेरे को ना कंपनी चाहिए, मेरे को किसी के साथ बैठना पड़ेगा, मुझे किसी के साथ रहना पड़ेगा, उसके लिए लोगों की बुलशिट मत लो। आप आज बुलशिट ले रहे हो, कल को वो और ज़्यादा देंगे, अगले दिन और ज़्यादा लेंगे, और जब तक आप लेते रहोगे ना, वो इतना ज़्यादा देते रहेंगे कि आप सिर्फ बैठ के, आपके पास रोने के अलावा कोई रीज़न, कोई रोने के अलावा कोई तरीका नहीं बचेगा। एंड इट्स कमिंग फ्रॉम एवरी वन। आप किसी से भी पूछ लो अपने आसपास, अंदर सबको पता होता है वो क्या कर रहे हैं। एवरी वन नो वट दे आर डूइंग, वट दे आर ऑफरिंग टू अदर पर्सन। सिर्फ ये बोल देना कि नहीं, एक्चुअली उसे पता नहीं है, सामने वाले को फील है, वो सबको फील हो रहा है। और अगर फील नहीं हो रहा ना, आप फील कराओ सामने वाले को, आप उसे दिखाओ कि भाई तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है मेरे साथ। क्या भगवान क्या बना देना सामने वाले को? नहीं, हम गलत नहीं बोलेंगे, हम तो अच्छे से रहेंगे। अच्छे से क्यों रहना है भाई? तुम स्कूल में नहीं हो, क्लास में नहीं हो तुम, कि कुछ बुरा हो गया, टीचर जाके कंप्लेन कर दी, अच्छा ये हो गया। नहीं, कोई किसी से कंप्लेन नहीं करना है। जहाँ पे जिस समय आपको लग रहा है बोलना है अपने लिए, बोलो। बुरा बनना है, बनो। किसी के साथ आपको बहस भी करनी पड़ रही है ना अपने लिए, आपको कुछ भी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो करो। अपने आप को ऐसे समझाओ, यू आर अ चाइल्ड, ठीक है? यू आर अ चाइल्ड एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड। एंड इफ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग दैट चाइल्ड, कोई किसी के आके मदद नहीं करने वाला, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेने वाला। अगर कोई ले भी रहा है, वो शायद अपने मतलब से भी ले रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं कि उन्हें आपसे कोई मतलब है, और वो उस मतलब को पूरा करने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे रह रहे हैं। प्लीज़ बी स्मार्ट। मतलब स्टूपिड होके कुछ नहीं होने वाला। स्मार्ट बनो, समझो कि अच्छा कहाँ पे मेरे को इनवाइट किया जा रहा है, कहाँ पे मुझे नहीं इनवाइट किया जा रहा, कहाँ मुझे पूछा जा रहा है, कहाँ मुझे नहीं पूछा जा रहा। मैं अपने लिए क्या अच्छा कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही, मैं किस इंसान को आने दे रही हूँ, मैं किस इंसान को नहीं आने दे रही। जैसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो वैसे ही एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। कुछ भी अलग नहीं होने वाला उसमें, कोई अलग चीज़ नहीं मिलने वाली आपको कि पहले वाले को तो ट्रॉमास मिल गए थे पर मेरे को तो एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी। कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। I'm very brutally honest with you. You will gonna see people as they are if you are smart enough, to accept them who they are. People show everything through their actions. And if someone is not respecting your emotions, not respecting you, you have the right to walk away. At that exact moment, you don't have to even explain yourself. You don't have to even wait for the closure. You have the power to close the door by yourself. So keep that power in your hands, always. And doesn't matter wherever you are, how bad the situation gets, you always have the power to walk away. And the person who walks away always wins in life. Always wins in life. If you want to sit there, cry, you want people to help you want people to pick you up, बहुत गलत स्पेस में हो आप, बहुत ज़्यादा गलत स्पेस में हो। कोई किसी की आके हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है? आपको खुद उठना पड़ेगा, आप खुद लोगों के सामने बोलना पड़ेगा कि येस यू डिड मी रॉन्ग एंड आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट, आई एम नॉट हियर फॉर दिस बुलशिट। Simple as that. You have to say it on people's face. And if you're not capable, sweetheart, learn to do that. मे बी आज आप नहीं बोल रहे हो, कल आपके बच्चों के लिए आपको सेम चीज़ बताई जाएगी, आप लोगों से सुनते रहोगे। आपने एक बार अगर ये ऑरा क्रिएट कर दिया ना कि आई एम हेयर टू लिसन, भी आप सुनते ही रह जाओगे पूरी लाइफ, ठीक है? क्योंकि हर कोई इंसान को ना बोलना बहुत पसंद है, लोगों को बहुत पसंद है कि उनकी बात ऊपर रखी जाए, उनकी बात मानी जाए। और जो इंसान ऐसा कर रहा है तो सामने से वो भले वो उसकी तारीफ कर देंगे कि येस येस आई एम रियली हैप्पी दैट यू लिसन, यू एग्री, यू आर जस्ट अ गुड वुमेन, यू आर गुड गर्लफ्रेंड, यू आर गुड गुड। गुड के पीछे स्टूपिड भी है,
गुड के पीछे डम भी है. गुड के पीछे द पर्सन इज कॉलिंग यू लिटरली यू डोंट हैव ब्रेन सेल्स. Are you standing on that ground? Do you really think that this is possible for any woman to literally throw their life off in front of people to please? कि हाँ ठीक है मैं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, आप ही का आपका नहीं. You are a human, you have your emotions, start regulating them with the peace and with the power. Don't let anyone say anything to you which is not appropriate, which you don't want to listen, which you don't want to accept. Because you can draw that boundary too. You also have the power to draw the boundaries, to draw the certain situations कि अच्छा this is how I want them to be with me. And you feel like that कि no I can't do this, why people do this to me, because you let them do this to you. Why I'm the only one who got lied to? Because you let them lie to you, because you don't show them the consequences. They do it once, close the door. They don't have the power to do it again. It's as simple as that. People don't learn through the talks, people learn through the actions. And if you think that person is doing wrong to you, close the damn door every single time without being empathetic towards them. You don't have to do that. It's very simple. एक बार करके देखो, टफ लगेगा, दूसरी बार करके, तीसरी बार खुद पता चलेगा कि yes, this is the right way, this is how I put my self-respect above every single thing. Because you are valuable. You are also something in this world. And actually in your own sentence I should say that you are everything to yourself. You just got yourself, that's it. You don't get anything to yourself. Today I'm 25 years old, I'm having me. When I'm gonna be 28 years old, I'll be having me. Everything will be changed. This wall, this bed, this cupboard, everything will be changed. But all I got is me. Even after 20 years, 30 years, 50 years, I'm gonna die with this. Nothing else. No people, nothing, no materialistic thing, nothing. Just me. So pamper yourself, do everything for yourself, and yes, speak up for yourself, even if it's hard, even it feels like puking, even it feels like you're screaming inside yourself. Speak up for yourself, because you already know what is right, what is wrong, what you should appreciate, what you shouldn't appreciate. And this is how this world works. Difficult woman always seems like, oh my god, she's too much. But difficult woman always having a best life. This is it.